यस। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, आपके घर पर सब अच्छे होंगे। आज दीपावली का छोटा दिन है, मतलब हम लोग छोटी दीपावली कहते हैं। तो मैं विश करता हूं कि आप लोगों के घर में सुख समृद्धि और खुशियां खूब आए, धन दौलत आए। ठीक है, अच्छे इंसान बनिए। और जो भी पॉजिटिव एटीट्यूड हो दिखता हो या फिर मन में आता हो या फिर सोसाइटी में आप देखते हो, उसे अडॉप्ट करिए। गलत चीज़ों को, गंदी चीज़ों को दूर करिए अपनों से। आप देखते होंगे दीपावली में घर साफ होते हैं, साफ सफाई होते हैं, तो उसी तरह अपने मन को भी साफ करने का कोशिश करिए। ठीक है, तो चलिए मैं आता हूं पॉइंट पर। हम लोग कर रहे थे एनसीईआरटी सिविक्स क्लास 10 का। अभी मैं हिंदी में करवा रहा हूं, इंग्लिश में उधर मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो चैप्टर 5 हम लोग कर रहे थे। चैप्टर 5 का नाम है जन संघर्ष और आंदोलन। मैंने इसे 2 क्लास करवा दिया, प्लेलिस्ट पर जाकर देखिएगा। ये सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए लाभदायक है, खास करके पब्लिक सर्विस कमीशन और टीचर्स वाले जो एग्जाम होते हैं, चाहे वो प्रोफेसर को यूजीसी नेट नेट के एग्जाम हो, एनटीए नेट भी जिसे कहते हैं, या फिर आप टीचर्स के होते हैं टैट हो गया, टीजीटी पीजीटी के, ये सबको इसे देख सकता है। ठीक है, और ये स्कूल्स के लिए तो है ही भाई। ठीक है, चलिए मैं जहां तक करवा दिया था मैं वहां पर से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, इसमें हमने देखा था नेपाल का एक एग्जाम्पल दिया था। फिर एक और जगह था जहां पर पानी का प्रॉब्लम हो रहा था, वहां की सरकार ने एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया था। तो हमने सब कुछ देखा था धीरे धीरे। तो मैं कहाँ से स्टार्ट करना था, मेरे को मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है ना। ठीक है, ये क्या हो गया? हाँ ठीक है, आंदोलनकारी समूह से मुझे ये स्टार्ट करना था, शुरुआत करना था। मैंने यहाँ तक बता दिया था आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं कुछ कुमार स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपिक है इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है IQ अड्डा। ठीक है, चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ। आज क्या है? आंदोलनकारी समूह। देखिए, बताने से पहले फिर से मैं एक बार रिवाइज आप लोगों को करवा देता हूँ। आंदोलनकारी और दबाव समूह में फर्क क्या होता है। हमने सबसे पहले जाना एक ग्रुप क्या होता है या राजनीतिक पार्टी क्या होती है। तो मैंने एक हिंट में बताया था आप लोगों को, कुछ लोगों का समूह जो इलेक्शन लड़ते हैं और सरकार बनाते हैं उसे राजनीतिक पार्टी कहते हैं। एक होता है दबाव समूह, वो राजनीतिक दल में चुनाव तो नहीं लड़ते ना सरकार बनते, लेकिन क्या करते हैं, राजनीति में उनका इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से उनकी भागीदारी होती है। दबाव समूह और आंदोलनकारियों में फर्क क्या होता है कि दबाव समूह में जितने भी लोग होते हैं, चाहे वो 1 लोग हों, चाहे वो 100 लोग हों, सबका उद्देश्य लक्ष्य एक होता है। वैसे समूह को हम क्या कहते हैं? दबाव समूह कहते हैं। लेकिन जहां पर बहुत सारे लोग, व्यक्ति या नागरिक क्या करते हैं, अपने अपनी अलग अलग विचारधाराओं के लिए आंदोलन में इकट्ठा होते हैं, तब हम उनको आंदोलनकारी कहते हैं। क्योंकि उनका एक एक समान उद्देश्य नहीं होता, उनके विभिन्न उद्देश्य वहां पर मिलते हैं, पाए जाते हैं, इसलिए उनको आंदोलनकारी समूह बोला गया और इनको एक दबाव समूह बोला गया। और जो समूह हो गए जो चुनाव लड़ लिए उसे हम राजनीतिक पार्टी का नाम दे देते हैं। क्लियर है? तो आंदोलनकारी समूह को आज हम लोग जानेंगे। पहले मैं इसे ना इंक चेंज कर दूं क्या यार? ठीक है, ठीक है नहीं, मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट होल्ड करिएगा। ब्लू, हाँ ठीक है, ये ठीक है ना? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आंदोलनकारी। तो देखिए क्या कहता है, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, यहां पर से। ठीक है, कहता है दबाव समूह के समान किसी आंदोलन में कई तरह के समूह शामिल होते हैं। ऊपर कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिससे इनकी एक साधारण विशेषता का संकेत मिलता है। अधिकतर आंदोलन किसी खास मुद्दे पर केंद्रित होते हैं। ऐसे आंदोलन एक सीमित समय सीमा के भीतर किसी एक लक्ष्य को पाना चाहते हैं। कुछ आंदोलन ज्यादा सार्वभौम प्रकृति के होते हैं और एक व्यापक लक्ष्य को बहुत बड़ी समय अवधि में हासिल करना चाहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये सिंपल सा वर्ड में बताया जा रहा है। एक जो समूह होता है ना, यहाँ पर पहले वही चीज मैंने जो शुरुआत में बोला, दबाव समूह क्या करते हैं, उनका एक सामान्य लक्ष्य होता है। ठीक है, किसी खास मुद्दे के लिए वो लोग सरकार के विरोध में आते हैं या फिर किसी संगठन के विरोध में खड़ा होते हैं। ठीक है, लेकिन आंदोलनकारी का अलग विचारधारा होता है। ठीक है, अब इन लोगों का मांग क्या होता है, इस तरह के समूह का एक खास सीमित सीमा में, भाई हमको ये चीज चाहिए, हमारा ये अधिकार है। कहीं पर कानून, धार्मिक कानून कहीं गलत ले आया हो, या फिर कोई अपने जिला पर टैक्सेशन बढ़ा दिया हो, या फिर कोई खास एरिया में बिजली की समस्या बहुत दिनों से चल रही है, कोई, या फिर कोई एक राज्य में क्या बोलते हैं, नौकरी की व्यवस्था, जो जॉब्स का अपॉर्चुनिटी सही नहीं मात्रा में नहीं मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, उसके विरोध में वो लोग खड़े होते हैं। ठीक है, अभी आप खास करके भारत में देखते होंगे, मंदिर का विवाद चलता है कहीं, है ना, कहीं धन का विवाद चलता है, कहीं जाति का विवाद चलता है, कहीं मर्डर का विवाद हो जाता है। अभी प्रेस वाला का अलग विवाद चल रहा है, आर भारत का। तो अलग अलग तरह के विवाद खड़े होते रहते हैं। ठीक है, तो इनका क्या है, एक फिक्स टाइम के लिए वो लोग अपनी मांग को रखते हैं, मांग करते हैं। ठीक है, आगे कहता है नेपाल में उठे, मैं यहां पर हूं। ठीक है, यहाँ पर नेपाल में उठे लोकतंत्र के आंदोलन का विशिष्ट उद्देश्य था राजा को अपने आदेशों को वापस लेने के लिए बाध्य करना। इन आदेशों के द्वारा राजा ने लोकतंत्र को समाप्त कर दिया था। भारत में नर्मदा बचाओ
अच्छा, नर्मदा बचाओ आंदोलन का टाइम मैं बता देता हूँ अभी आगे सामने। 1985 था, 1985। इसका कंटेंट जरूर दिया होगा, ये क्यों हुआ था, ठीक है, मैं ऐसे बता दूंगा, आगे देखता हूँ। नहीं दिया होगा तो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो यह कह रहा है कि नेपाल में का हमने टॉपिक देखा लोकतांत्रिक आंदोलन। वहां पर क्या था कि वहां पर जो ज्ञानेंद्र सरकार थे, वहां के जो प्रेसिडेंट थे, महामहिम थे, उन्होंने क्या किया था, प्रधानमंत्री का पद हटा दिया था, संविधान को पलट के रख दिया था, सारा पावर अपने अंदर कर ले। तो वहां की जनता ने आंदोलन किया था। और क्या कहा, क्या क्या उनका मांग था? उनका मांग था कि जो पुरानी व्यवस्था थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, उसे वापस लाइए। आपने जो राजतंत्र लेके आगे आए हैं वो गलत है हम लोगों के लिए, है ना। फिर आगे कह रहा भारत के संदर्भ में, भारत ने नर्मदा बचाओ आंदोलन ऐसे आंदोलन का अच्छा उदाहरण है। मैं इसे जूम आउट कर देता हूँ। हाँ, ऐसे आंदोलन का एक अच्छा उदाहरण है नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे सरदार सरोवर बांध। चलिए यहाँ से मार्क करना स्टार्ट कर दिए, यहाँ से आपसे पूछना शुरू कर सकता है। यहाँ कौन? सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी। कब हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन? 1985, अभी मैंने बता ही दिया, ठीक है। क्या था यहाँ पर? नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे सरदार सरोवर बांध के कारण लोग विस्थापित हुए। यह आंदोलन इसी खास मुद्दे को लेकर शुरू हुआ। इसका उद्देश्य बांध को बचाने से था। एक मिनट में यहीं रोक देता हूँ। देखिए हुआ क्या था, पहले नर्मदा नदी का पानी फ्लो करता था यहाँ से ऐसे करके, सपोज दैट। तो ऐसे क्या होता था, बहुत सारे कोई मछली पालन करते थे, बहुत लोगों का आदिवासी जो जंगलों में रहते थे, ट्राइबल, उनका जंगल फैला हुआ था, इसी पानी से टिका हुआ था। कुछ लोग खेती वगैरह करते थे। लेकिन क्या था, 1985 में एक बांध बनाने का बात उठा सरकार की तरफ से, सरदार सरोवर बांध, ठीक है। वो क्या हो गया मान लीजिए एक नदी ऐसा बह रहा है, ठीक है, यहां पर बांध बना दिया जाए, यहां बांध बनाया जाता तो जो सही मात्रा में पानी आ रही थी वो तो अब आना बंद हो जाएगा, ठीक है। और प्लस जो जो लोग मछली उछली पकड़ के बेचा करते थे, ठीक है, मछली पालन किया करते थे, उनके लिए भी वो समस्या आ गई। जब पानी नहीं आ रहे तो मछलियां कहाँ से आएगी, है ना, बहुत कम हो जाएगा। फिर खेती के लिए उनको पूरी तरह से पानी नहीं मिलेंगे, ठीक है। जंगल का जो फैलाव था पानी की मदद से वो कम होते जाएंगे दिन पर दिन। तो इसके कारण क्या होते, जो आदिवासी लोग ये जगह छोड़कर दूसरी जगह जाने के विवश होने लगे थे। तो इसलिए वहां के लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया और एक नाम दिया नर्मदा बचाओ। मतलब उनका कहना था कि सरकार ने नर्मदा नदी के ही साथ खिलवाड़ कर रही है, ठीक है। इसलिए ये बहुत फेमस हुआ था उस समय, 1985 में ये हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। आगे कहता है धीरे धीरे इस आंदोलन ने व्यापक रूप धारण किया। इसने सभी बड़े बांधों और विकास के उन मॉडल पर सवाल उठाए जिन्हें बड़े बांधों को अनिवार्य साबित किया जाता है। ऐसे आंदोलनों में नेतृत्व बड़ा स्पष्ट होता है उनका, और उनका संगठन भी होता है। लेकिन ऐसे आंदोलन बहुत थोड़े समय तक ही सक्रिय रह पाते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है वहां पर कोई ना कोई वो आंदोलन को तो एक तो नेता होगा ना, उसका नेतृत्व करने वाला कोई तो होगा। बिना नेतृत्व का कोई आंदोलन सक्सेस भी नहीं होता है, ठीक है। वही होता है, आज हल्ला हुआ कल बंद, पटाखों की तरह है, एक बार जोड़कर धमाका हुआ बस शांत, है ना। अभी दीपावली पटाखे एग्जाम्पल में आ गए, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, ये ज्यादा समय तक चलते नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे आंदोलन होते हैं, इसे लंबे समय तक सक्रिय रखना पड़ता है। जैसे कि आप जो पढ़े होंगे, जो अभी स्कूल वाले यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता नहीं होगा, वो तो छोटे होंगे। आपको पता होगा 2011, 12, 13 में लोकपाल के लिए आंदोलन दिल्ली में जबरदस्त चला था अन्ना हजारे के नेतृत्व में, ठीक है। केजरीवाल जी उनके साथ आए थे। तो अन्ना हजारे सर तो साइड लग गए हैं, अभी महाराष्ट्र में है, ठीक है। लेकिन इधर केजरीवाल जी ने एक राजनीतिक पार्टी बना दिया और राजनीति में उतर गए, है ना, आम आदमी पार्टी, ठीक है। तो वो लंबे समय तक चल रहा था, ठीक है। आगे कहता है किसी किसी एक मुद्दे पर आधारित ऐसे आंदोलनों के बरकस उन आंदोलनों को रखा जा सकता है जो लंबे समय तक चलते हैं और जिनमें एक से ज्यादा मुद्दे होते हैं। पर्यावरण के आंदोलन तथा महिला आंदोलन ठेठ ऐसे ही आंदोलनों की मिसाल है। कहने मतलब पर्यावरण आंदोलन एक लंबे समय से चलता आ रहा है ना। बहुत आज़ादी के पहले से पर्यावरण बचाव का कॉन्सेप्ट आया है। महिलाओं का संघर्ष भी देखा गया, आज़ादी के पहले से चलता आ रहा है। इवन आज तक भी क्या बोलते हैं, ह्यूमन राइट्स वाले या फिर महिला संगठन वाले जो भी है, ये अपने बचाव के लिए आंदोलन करते रहते हैं। कहीं कुछ होता है तो, है ना, से रेप हो गया या फिर तलाक का मामला हो गया या फिर एसिड अटैक का मामला हो गया। लेकिन ये सब सच में गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। समाज में हम सब मिल के रहना चाहिए हमें, ठीक है। आगे कहता है ऐसे आंदोलनों के नेतृत्व अथवा दिशा निर्देशन के लिए कोई एक संगठन नहीं होता। पर्यावरण आंदोलन के अंतर्गत अनेक संगठन तथा खास खास मुद्दे पर आधारित आंदोलन शामिल हैं। इनके
इनके सब के संगठन अलग अलग, वही कह रहा है यहाँ पर अलग अलग संगठन खड़े हुए हैं, कोई पर्यावरण के लिए है, कोई महिला के लिए है ना। पर्यावरण में कौन से खास पेड़ पौधे को बचाना है, या फिर कोई कोई खास जानवर को बचाना है, या फिर कोई खास पक्षी को बचाना है ना, किसका उन्मूलन होने को है ना, किसे हमें बचाना है, प्रिजर्व करना है ना, इस पर विवाद चलता रहता है। महिला आंदोलन किस तरह का है, दहेज के लिए कोई एक कमेटी बनाती हैं, कोई एसिड अटैक के लिए कमेटी बनाती है, कोई बाल विवाह के लिए अटैक बनाती है, कोई जाति के आधार पर अटैक बनाती है, लो जाति वाली औरत थी, महिला थी, उनके साथ ये शोषण किया गया है ना। अलग अलग तरीके से उन लोग करते हैं, ठीक है, उनका एम अलग अलग होता है। यहाँ पे एक छोटा सा कंटेंट दिया हुआ है, सामाजिक आंदोलन और दबाव समूह नागरिकों को कई तरह से लामबंद करने की कोशिश। लामबंद का मतलब अभी भी नहीं समझ में आया तो सिंपल बात समझिए ना, प्रभाव डालना है ना, आपको उस तरफ खींचने का कोशिश किया जाता है, ठीक है। इस कोलाज में कुछ ऐसे ही तरीकों को दिखाया गया, कोलाज है यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया गया, ठीक है, देख लीजिएगा क्या है, ठीक है, छोटा सा कंटेंट है, इसे मैं जूम करके दिखा दूँ क्या, लीजिए लीजिए दिखा दिया, लो लो भाई लो, देख लो क्या है, हाँ चलिए हो गया ना, चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ, ठीक है। और अच्छा, एक यहाँ भी है नेताजी, देखिए नेताजी क्या कर रहे हैं, कोई क्या होता है चापाकल, हम लोग चापाकल तो बोलते हैं इधर हमारी तरफ, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, उद्घाटन कर दिए, लेकिन बाद में क्या कंडीशन हुआ भाई साहब, एक पब्लिक हाँ चलाए जा रही है, पानी आने कोई नहीं, अब बेचारी महिला है जो पीछे एक चाचा जी खड़े हैं, देखिए लुंगी पहने हुए, वो इंतजार करें भाई पानी कब आए तो मैं इसे भर के अपने घर को ले जाऊं, है ना, ये हिसाब है। नेता तो कर जाते हैं आगे। यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, पहले पढ़ दूं, मैं पहले पढ़ देता हूँ, बाद में ये सब देखते रहेंगे हम लोग, ठीक है। आगे कहता है नेतृत्व भी और नीतिगत मामलों पर अक्सर इनकी राय अलग अलग होती है, इसके बावजूद एक व्यापक उद्देश्य के ये साझीदार हैं और इनका स्पष्ट दृष्टिकोण एक जैसा है। मैं लग रहा है ना, मैं कुछ छूट रहा है मुझे, ठीक है, कहाँ था, इसलिए एक साथ पढ़ने का ना लय बनना रहता है। हम लोग कहाँ पर थे, इसके संगठन अलग अलग हैं, अच्छा हाँ अलग अलग संगठन है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, अच्छा हाँ ठीक है, यही कह रहा है नीतिगत मामलों पर अक्सर इनकी राय अलग अलग होती है, इनके बावजूद एक व्यापक उद्देश्य के ये साझीदार है और इनका दृष्टिकोण एक जैसा है। इसी वजह से इन्हें एक आंदोलन यानी पर्यावरण आंदोलन का नाम दिया जाता है। कभी कभी ऐसे व्यापक आंदोलनों का एक ढीला ढाला सा सर्व समावेशी संगठन होता है। मिसाल के लिए नेशनल अलायंस फॉर पीपल मूवमेंट, एक यहाँ पर एक्शन है, संगठन का नाम है, ठीक है, आंदोलन का नाम है, ये मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। का संगठन है, विभिन्न मुद्दों पर संघर्ष कर रहे हैं अनेक आंदोलनकारियों का समूह इस संगठन के घटक है, या संगठन अपने देश में अनेक जन आंदोलनों की गतिविधियों में तालमेल बैठाने का काम करता है। कहने का मतलब यहाँ पर बताया गया शुरुआत में कि ये जो आंदोलन है ना, अलग अलग उद्देश्य होता है। मैंने बता दिया, कोई पेड़ बचाने का होता है, किसी को है ना, किसी को जानवर बचाने के लिए आंदोलन करते हैं, कोई पक्षी को बचाने के लिए आंदोलन करते हैं, कोई पेड़ को कटने से बचाने के लिए आंदोलन करते हैं, है ना, कोई मिट्टी को बचाने के लिए राय विचार देते हैं, कोई पोल्यूशन के लिए राय विचार देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कोई विचार देते हैं, है ना, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रोकने के लिए, ओजोन लेयर को सेव करने के लिए, सबको अलग अलग, तो उनका उद्देश्य अलग अलग है, इसलिए उनका क्या होता है क्या होता है दृष्टिकोण अलग अलग, लेकिन एक कहीं ना कहीं उनका आंदोलन एक ही पॉइंट ऑफ व्यू पर टिका भी रहता है, क्योंकि सब पर्यावरण के अंतर्गत ही आते। पर्यावरण समझिए एक फैमिली है, उसके अंदर ये सारे छोटे छोटे आंदोलन, बड़े बड़े या छोटे छोटे आंदोलन, विभिन्न तरह के आंदोलन मेंबर हो गए उस फैमिली के। क्लियर, वही चीज यहाँ पर बताने का कोशिश करा है। तो इसलिए बताया कि एक तरह से वहां पर जो कॉन्सेप्ट बैठते हैं, मिलते भी हैं, नहीं भी मिलते हैं। यहाँ पर वर्ड यूज किया ढीला ढाला, कहने मतलब कभी सक्सेस होते हैं, कभी सक्सेस नहीं भी होते हैं। क्लियर है ना। एक यहाँ पर मूवमेंट दिया हुआ है, नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट, एक यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, इसे मार्क कर लीजिएगा। NAPF ये क्या है, एक बहुत बड़ा एक संगठन के रूप में, ठीक है। ये क्या करती है, इसके अंदर छोटे छोटे जितने भी आंदोलन होते हैं, संगठन जो करते हैं, इनको एक बढ़ावा देता है, एक तरह से हाथ देता है, उनको आगे बढ़ाता है, ठीक है, मदद करता है एक तरीके से मैं कहूं तो। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, क्लियर है ना। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या कहता है, दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर कैसे असर डालते हैं। अब हम लोग के पास एक सवाल आ रहता है कि जो प्रेशर ग्रुप है या फिर जो मूवमेंट्स हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी में कैसे अपनी भूमिका निभाते हैं, इसके बारे में सवाल किया है। दबाव समूह आंदोलन राजनीति पर कई तरह से असर डालते हैं, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत तरीके से लोग प्रभाव डालते हैं, असर डालते हैं। तो कौन कौन से प्रभाव हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे। तो उससे पहले यहाँ पर कुछ दिया हुआ RTI वाला कॉन्सेप्ट है, हम लोग को जानना चाहिए। RTI क्या होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म। ये क्या करते हैं कि 2005 में सबसे पहली बार तो हमारे पास आया, हमारे देश में, ठीक है। ये
इंडिया का बना हुआ कॉन्सेप्ट नहीं, विदेश से लिया गया, इटली उटली का लिया हुआ है, यूरोपियन कंट्री से लिया गया, ये कांग्रेस द्वारा लागू किया था। इस पर भी सवाल हुआ था कि इन्होंने कॉपी पेस्ट किया विदेश से, खुद तो कांग्रेस ने बनाया नहीं। बहुत कोई सवाल करते हैं, मैंने कहता हूँ कोई बात नहीं, कम से कम एटलीस्ट तो आया तो है ना, बहुत कोई लाते भी नहीं है, ठीक है। तो वही चीज बता रहे हैं कि ऐतिहासिक कदम रहा, कानून बना 2005 में, राइट टू इन्फॉर्मेशन। हम सरकार से उनके कार्यों का ब्यौरा जान सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सरकार आप क्या क्या काम हम लोग के लिए कर रहे हैं, ठीक है, हम सवाल कर सकते हैं। आगे मैं बढ़ूं, यहां से पॉइंट आउट करूं क्या क्या रोल निभाते हैं, प्रभाव डालते हैं, ठीक है। देखिए क्या प्रभाव डालते हैं, वीडियो बड़ा होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन समझाना है ना। देखिए क्या कहता है, अच्छा एक मिनट मुझे देखने दीजिए कितना बड़ा बच्चा हुआ है, ज़्यादा बच्चा हो तो मैं तेज़ी से निकल जाऊंगा, ठीक है। हाँ 2 पेज तो हैं एटलीस्ट, पूरा पूरा, ठीक है, एक इधर है, हाँ है, ठीक है, मैं स्पीड में थोड़ा निकलूंगा नहीं तो वीडियो बड़ा बन जाएगा, ठीक है। देखिए क्या कहता है, दबाव समूह आंदोलन अपने लक्ष्य तथा गतिविधियों के लिए जनता का समर्थन और सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सूचना अभियान चलाना, बैठकें, यहाँ पर मैं मार्क करना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। सूचना अभियान चलाना, बैठक आयोजित करना अथवा अर्जी दायर करने जैसे तरीकों का सहारा लिया जाता है। ऐसे अधिकतर समूह मीडिया को भी प्रभावित करने की कोशिश करते ताकि उनके मसलों पर मीडिया ज़्यादा ध्यान दे। कहने का मतलब दबाव समूह लोग क्या करते हैं, एक मुद्दा उठाते हैं सरकार के विरुद्ध या अपने दूसरे पार्टी के समर्थन में और नोटिस करवाते हैं सबसे। तो इसके लिए क्या करते हैं वो लोग, दर्जी अर्जित करवाते हैं, मतलब आप लिख कर दीजिए, साइन करके दीजिए कि लीजिए सरकार, हमें उनके नाम पर हमने एक टॉपिक छेड़ा है, मतलब एक विवाद रखा है, विवाद रखा नहीं मतलब क्या उसे मैं बोलूँ, ठीक है, देखिए दिमाग से उठ रहा वर्ड है ना, मुद्दे, हाँ मुद्दे वो रखते हैं, ठीक है, लीजिए ये मुद्दे पर हमें विचार करना है, इसे कानून बदलना है, ये वो करना है, ठीक है। आयोजित करते हैं, सूचना फैलाते हैं, भाषण देते हैं, रैलियां निकालते हैं, एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर सूचना फैलाते हैं। प्लस क्या करते हैं ये मीडिया का भी सहारा लेते हैं ताकि मीडिया वाले फोकस करें इस टॉपिक को, ताकि नेता लोगों को कान तक पहुंच सके, है ना, उनके होश खुल सके जो सोए हुए हैं। यही तरीका वो अपनाते हैं। आगे कहता है, ऐसे समूह अक्सर हड़ताल अथवा सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने जैसे उपायों का सहारा लेते हैं। मजदूर संगठन, कर्मचारी संघ तथा अधिकतर आंदोलनकारी समूह अक्सर ऐसी युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं कि सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान देने के लिए बाध्य हो। वो लोग क्या करते हैं, सरकारी कामकाज को रोकते हैं, जैसे कि हड़ताल कर दिया है ना, ऑफिस बंद करवा देते हैं। बात समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। सरकारी विभाग में घुस गए, वहाँ नारा लगाने लगे, जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, विरोध का नारा देने लगते हैं। इससे क्या करता है, सरकारी कामकाज में बाधा आता है। ताकि ऐसा करते क्यों हैं, ऐसे कदम क्यों उठाते, ताकि सरकार को ध्यान जाए उनका, सरकार का, है ना, कि देखिए आपके विरोध में जनता ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, सरकारी काम होने नहीं दे रहे हैं, तो सरकार मजबूरन उनके लिए अपने ध्यान को जगाते हैं, है ना, उनकी तरफ ध्यान देते हैं, एक तरीके से मैं ये कहूँ तो। आगे कहते हैं, व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर लॉबिस्ट, अच्छा लॉबिस्ट मतलब बता देता हूँ ये क्या होता है, एक तरह से एक व्यक्ति होता है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन को आप ले सकते हैं। ये क्या करते हैं, एक फेमस के रूप में सामने होता है, जैसे कि कोई टॉपिक पर विवाद हो गया, हम अमिताभ बच्चन जी को बुला लेंगे, है ना, कि आप आइए भाई इस पर 2 बात बोल दीजिए, ताकि दुनिया वाला अट्रैक्ट हो कि अरे फलाना आदमी ने बोला, मतलब कोई बड़ा मुद्दा है ना। न्यूज वाले भी, मीडिया वाले भी अट्रैक्शन देंगे, मतलब उसको मतलब अपना एक टॉपिक उठाएंगे, उसके लिए पूरा मतलब पीटना शुरू करेंगे, मीडिया पर फैलाना शुरू करेंगे, है ना। तो क्या करते हैं, व्यावसायिक समूह अक्सर पेशेवर लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं अथवा महंगे विज्ञापनों को प्रयोजित करते हैं। दबाव समूह अथवा आंदोलनकारी समूह के कुछ व्यक्ति सरकार को सलाह देने वाली समितियों और आधिकारिक निकायों में शिकायत कर सकते हैं। वही आरटीआई का कॉन्सेप्ट दे रहा है। यहाँ कह रहा, मान लीजिए कोई टैक्सेशन या फैक्ट्री से संबंधित कोई कानून लेकर आ जाए सरकार, तो फैक्ट्री वाले या बड़े उद्योगपति लोग क्या करते हैं, खास फेमस व्यक्ति को या फेमस संगठन का सहारा लेते हैं, ठीक है, उस पर भाषण दिलवाते हैं, रैलियां निकलवाते हैं कि देखिए फलाना आदमी हमारे सपोर्ट में खड़ा हुआ है। तो सरकार क्या करता है, उसके तरफ ध्यान देना शुरू करती है, ठीक है। और वो लोग क्या करते हैं, शिकायत भी दर्ज करवाते हैं, फलाने जगह पर कोर्ट में बहुत को करवाते हैं, या फिर सरकारी ऑफिस में बहुत कोई करवाते हैं, है ना। ये सब चीज़ों का वो लोग सहारा लेते हैं। आगे कहता है, हालांकि दबाव समूह और आंदोलन दलीय राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते, लेकिन वे राजनीतिक दलों पर असर डालना चाहते हैं। अधिकतर आंदोलन
किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं होते, लेकिन उनका एक राजनीतिक पक्ष होता है। आंदोलनों की राजनीतिक विचारधारा होती है और बड़े मुद्दों पर उनका राजनीतिक पक्ष होता है। यही कहना चाह रहा है कि वो लोग डायरेक्ट नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। मान लीजिए सरकार कोई गलत कानून लेके आती है, तो कुछ आंदोलन या फिर कुछ संगठन वाले वो कैसे बात को रखेंगे, तो क्या करते हैं, मान लीजिए एक सरकार, ये अभी रूलिंग पार्टी है जो अभी सरकार में है, ठीक है, ये कोई कानून लेके आता है, आ गई सरकार कानून, लेकिन कोई संगठन, मान लीजिए एक संगठन इधर बैठा है, एक संगठन इधर बैठा हुआ है, एक संगठन इधर बैठा हुआ है, ये लोग क्या करेगा, अपनी बातों को रखना चाहेगा इसके विरोध में, तो क्या करेगा, कहाँ से विरोध किया, तो क्या करता है, कोई दूसरे राजनीतिक पार्टी को ही पकड़ते हैं, ठीक है, इनके द्वारा अपनी बात को रखवाते हैं, इनके द्वारा अपनी बात को ये सरकार के समक्ष पेश करवाते हैं। तो एक तरह से प्रेशर ग्रुप है ये, आंदोलनकारी है, डायरेक्ट तो नहीं ना आ रहे हैं, किसी के मदद से आ रहे हैं, इसलिए इसे इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष तरीके से प्रभाव डालते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं। आइए छोटे बड़ों सभी मुद्दे पर फोकस करते हैं, ठीक है। जो भी उनको लगता है कि समाज के विरोध में है ये कानून या व्यवस्था, वो विरोध करना शुरू करते हैं। आगे कहता है, हाँ यहाँ पर वर्ड मिल गया मुझे, देखिए, अप्रत्यक्ष, जिसे कुछ प्रत्यक्ष होते हैं तो कुछ अप्रत्यक्ष, कुछ डायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट कहने मतलब अभी बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस डायरेक्ट आके उसका विरोध करने लगी, तो एक तरह का प्रेशर ही बनाती है सरकार पर, तो प्रेशर ग्रुप का रोल निभाती है वो। लेकिन पीठ पीछे कोई और उनका सपोर्ट कर दे कांग्रेस का, तो दबाव समूह 100% बन गया, क्लियर है ना, ये आंदोलन बन गया वो। जैसे अभी एनआरसी का मुद्दा खूब चल रहा था, तो कांग्रेस उसका बहुत सारे पब्लिक कांग्रेस के सपोर्ट में सरकार का विरोध करने के लिए आगे बढ़ते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है, कुछ मामलों में दबाव समूह राजनीतिक दलों द्वारा ही बनाए गए होते हैं अथवा उनका नेतृत्व राजनीतिक दल के नेता करते हैं। कुछ दबाव समूह राजनीतिक दल की एक शाखा के रूप में काम करते हैं। उदाहरण के लिए भारत के अधिकतर मजदूर संगठन और छात्र संगठन या तो बड़े राजनीतिक दलों द्वारा बनाए गए हैं अथवा उनकी संबंधितता राजनीतिक दलों से है। ऐसे दबाव समूहों के अधिकतर नेता अमूमन किसी न किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और नेता होते हैं। कहने मतलब यहाँ बता रहा है, जो छात्र समूह होते हैं या व्यावसायिक समूह होते हैं या फिर कोई छोटे ऑर्गेनाइजेशन या संस्था होते हैं, वो जो आंदोलन करते हैं उनके लीडर कौन होते हैं, या तो किसी राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं, या तो उसी राजनीतिक दल के वो कार्यकर्ता होते हैं, या फिर उसी राजनीतिक दल के कोई नेता होते हैं। तो इन्हीं लोगों, 3 तरह के लोग उस दबाव समूह या आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ छात्र समूह का, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, जैसे मजदूर संगठन हो जाता है ना। जैसे कि आप अपने महाराष्ट्र में देखे होंगे कि जो एक्टर एक्ट्रेस लोग हैं, जो साउथ इंडियन एक्टर एक्ट्रेस या मराठी एक्टर एक्ट्रेस हैं, वो लोग सपोर्ट करते हैं, है ना, बात समझ रहे हैं ना। आगे चलते हैं, क्या कहता है, कभी कभी आंदोलन राजनीतिक दल का रूप अख्तियार कर लेते हैं, मतलब एक तरह के राजनीतिक दल बन जाते हैं। जैसे मैंने बताया था, लोकपाल का एग्जाम्पल दिया था, दिल्ली में खूब चला था, फाइनली क्या हुआ, वो आम आदमी पार्टी के रूप में सामने आया ना, हम लोगों के केजरीवाल जी उसके लीडर बने थे, है ना, कुमार विश्वास सर भी थे, ठीक है, वो तो मेरे फेवरेट हैं एक तरीके से, सही में कमाल के आदमी वो है। चलिए क्या कहता है देखते हैं। कभी कभी मैं यहाँ पर ठीक है, आज मैं मार्क नहीं कर पा रहा हूँ, भूल जाता हूँ एक्सप्लेन करने में। क्या कह रहा है, कभी कभी आंदोलन राजनीतिक दल का रूप अख्तियार कर लेते हैं। उदाहरण के लिए विदेशी लोगों के विरुद्ध छात्रों ने असम आंदोलन चलाया था। विदेशी लोगों के विरुद्ध, यहाँ ध्यान दीजिए, विदेशी लोगों के विरुद्ध छात्रों ने असम आंदोलन चला था। ये भी एक मार्क करने का आपको मिल गया, ठीक है, सवाल आपसे पूछ सकता है एमसीक्यूज वगैरह में, ठीक है, रिटन एग्जाम में, कि जब इस आंदोलन की समाप्ति हुई तो इस आंदोलन ने असम गण परिषद का रूप ले लिया। तो ये जो आंदोलन था एक पार्टी बन गया, एक रूप धारण कर लिया, कि इस नाम से असम गण परिषद के नाम से ये जाना गया। सन 1930-40 के दशक में तमिलनाडु में समाज सुधार आंदोलन चले थे। डीएमके, अच्छा ठीक है, डीएमके पार्टी बना था। कहाँ से बना था पता है आपको? नायकर जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, नायकर, पेरियर, ईवी रामास्वामी पेरियर, ठीक है, आपने पढ़ा होगा उसके बारे में। मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगा, सब पर वीडियो बनाऊंगा मैं उनका, जब पढ़ाऊंगा तो ये सब सारे मैं लेकर आऊंगा, डीएमके पार्टी कैसे बनाता, ठीक है। तो कह रहा है सन 1930 एक्चुअली क्या होता है, ब्राह्मणों के विरुद्ध ये खास करके बनाया गया था, ठीक है, जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए ये आंदोलन चला था तमिलनाडु में, ठीक है। पेरियर जी उनके लीड कर रहे थे, ठीक, रामास्वामी पेरियर एक तरह से क्या बोलते हैं, वो सम्मानित व्यक्तियों को एक उपनाम दिया गया है, ठीक है, तमिल वर्ड है ये सब। कहता है सन 1930-40 के दशक में तमिलनाडु, मैं यहां पर हूं, ठीक है, सन 1930-40 के दशक में तमिलनाडु में समाज सुधार आंदोलन चले थे। डीएमके और
AIADMK, बाबा रे, साउथ के पार्टी ऐसा ही होते हैं। जैसी पार्टियों की जड़ें इस समाज सुधार आंदोलन में ढूंढी जा सकती है। मतलब जब समाज सुधार आंदोलन, तो ये सब चीज सामने इकट्ठा हो गए थे। हुआ क्या था कि जो रामास्वामी पेरियर थे उनको ना लीडर बना दिया गया था उस पार्टी का, ठीक है। तो उनका ब्राह्मणवादी विचारधारा ज्यादा चल रहा था, तो ये लो कास्ट के थे, तो ये अलग हो गए थे। तो एक ही पार्टी टूट करके दो पार्टी बन गई थी, ये DMK और ये IAIDMK, दो पार्टी बन गया था, ठीक है। क्लियर है। आगे चलते हैं। तो ये जो आंदोलन था ये क्या हो गया, यही पार्टी ना बनी बाद में जाकर के, यही चीज आज भी DMK है साउथ में, ठीक है, चुनाव लड़ते रहती है, ठीक है। आगे क्या चलते हैं हम लोग। अधिकांशतया दबाव समूह और आंदोलन का राजनीतिक दलों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। दोनों परस्पर विरोधी पक्ष लेते हैं, फिर भी इनके बीच संवाद कायम रहता है और सुलह की बातचीत चलती रहती है। आंदोलनकारी समूहों ने नए नए मुद्दे उठाए हैं और राजनीतिक दलों ने इन मुद्दों को आगे बढ़ाया है। राजनीतिक दलों के अधिकतर नए नेता दबाव समूह अथवा आंदोलनकारी समूहों से आते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, तगड़ा तगड़ा एग्जांपल मुझे याद आ गया। 1970, 74, 80 के दशक में जब इमरजेंसी चला था ना, उस समय भारत में नए नए नेता पैदा हो रहे थे। दबाव समूह और आंदोलन से ही ये पैदा हुए थे नेता लोग। नाम बताऊंगा तो आपको ताज्जुब लगेगा। लालू प्रसाद यादव, ठीक है, अखिलेश यादव के पिताजी, लाल कृष्ण आडवाणी, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, रामविलास पासवान जी, अभी हाल ही में डेथ हो गए। वो बहुत नेचर के तो पोलाइट लगते थे मुझे, क्योंकि मैंने जहां तक पर्सनली देखा कि उनके नाम का कोई विवाद मैंने नहीं सुना है, जितना लालू प्रसाद यादव सबका सुन लिया, ठीक है। नीतीश कुमार जी को ले लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी को ले लीजिए, वो भी थे। इधर आइए, नरेंद्र मोदी सर भी थे उस समय, ठीक है। ये लोग और मैं बताता हूँ, और मैं बता देता हूँ, ठीक है। अभी और मैं एग्जाम्पल देता हूँ। उधर आप हरदनहल्ली देदेगौड़ा जी को ले लीजिए, गांधी फैमिली से ले लीजिए, ठीक है। और मैं कैसे बताऊं, इधर ये कौन है, मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान थे, उस समय उनका सिर्फ जन्म हुआ था ये सब। तो ये जितने बड़े बड़े नेता जो दिख रहे हैं ना आपको, ये सब इसी आंदोलन से पैदा लिए हैं, जन्म लिए हैं, ठीक है। आप केजरीवाल जी को ले लीजिए, आंदोलन चला था 2010, 11, 12, 13 में, लोकपाल को लेकर के, है ना, लोकपाल को लाना चाह रहे थे। तो इसी आंदोलन से एक नेता बन गया, टीम बना आम आदमी पार्टी, आम आदमी में एक नेता बन गया। आज देखिए राजनीतिक पार्टी है, वो दिल्ली में चीफ मिनिस्टर है वहां पर। तो ये साफ साफ दर्शाता है कि जितने बड़े बड़े नेता या छोटे नेता आंदोलन से ही आते हैं, दबाव समूह से ही वो उभर कर आते हैं, ऊपर उठते हैं, ठीक है। बहुत एग्जाम्पल है, कितना एग्जाम्पल मैं दूं। इधर बंगाल में एग्जाम्पल आप ले लीजिए, एग्जाम्पल देता हूं तो वीडियो और बड़ा बच जाएगा, ठीक है। तो एक काम करता हूं, मैं ऑलरेडी बहुत बड़ा वीडियो आई थिंक बन चुका है, जो भी छोटा सेक्शन बचा है रहने दीजिए, मैं बाद में करवा दूंगा, ठीक है। एक काम करूंगा, अगले क्लास में मैं क्वेश्चन जो टॉपिक छोटा सा बचा है सो, और कुछ एमसीक्यूज करवा दूंगा, जो इसके एमसीक्यू है, मैच द फॉलोइंग है, और बचा हुआ पार्ट में क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए मैं आज इतना ही रखता हूं, क्योंकि देखिए समझाने के लिए टाइम तो लगता है ना, बिना समझा मैं पढ़ाने वाला हूं नहीं। आप बोल दीजिएगा हवा में निकाल दे, मैं नहीं करने वाला, क्योंकि 2 बंदे बोलेंगे भाई टाइम ज़्यादा लग रहा है, 10 बंदे का तो लॉस हो जाएगा ना, इसलिए समझाना बेटर है, ठीक है। आज मैं इतना ही रखता हूँ, ठीक है। फिर मिलता हूं मैं आप लोगों से, आगे लेके चलूंगा। यहां से हम लोग जानेंगे क्या है दबाव समूह आंदोलन, क्या है सकारात्मक नकारात्मक दोनों हम देखेंगे। दबाव समूह मैंने बता दिया, वो अप्रत्यक्ष रूप से रोल निभाता है, ठीक है। चलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहेगा, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहेगा, छोटों को प्यार देते रहेगा। फिर मिलता हूं मैं, थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा, इसे उन लोगों तक पहुंचे जिसे खास ज़रूरत है, ठीक है। यूट्यूब पर जाकर IQ अड्डा सर्च करिएगा, येलो वाला लोगो देखिए, सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। चलिए फिर मैं मिलता हूं आप लोगों से, थैंक यू वेरी मच।